जादुई सोने चांदी फ्रॉक और सैंडल की कहानी। सीतापुर गांव में सुनंदा अपनी बेटी गौरी के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। सुनंदा लोगों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी। इसी से उसके घर का गुजारा चलता था। उसने गौरी का दाखिला भी शहर के अच्छे स्कूल में कराया था। एक दिन गौरी स्कूल से घर आते ही अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे अनन्या की तरह नए नए फ्रॉक और सैंडल चाहिए। माँ, 2 दिन बाद मेरी दोस्त अंजलि की शादी है। मैं चाहती हूँ कि शादी में मैं सबसे सुंदर लगूं। बेटी, हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना सीखो। अब तुम बड़ी हो गई हो। दूसरों की चीजें देखकर इच्छाएं करना बंद करो। हम उनकी तरह नहीं हो सकते बेटी। लेकिन माँ, मेरे पास खुश रहने के लिए आखिर है ही क्या? ये टूटा फूटा सा घर, इसमें मैं खुश रहूं या फिर पुराने फटे हुए फ्रॉक या मेरी ये पुरानी घिसी पिटी जूतियां इसलिए खुश रहूं? बेटी, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की फ्रॉक और सैंडल दिला दूंगी। गौरी नाराज होकर बैठ जाती है। फिर वो अपनी बेटी के पास जाकर बोलती है, बेटी, तुम अपनी पुरानी दोस्त मंजू के पास जाकर उससे मदद मांगो। वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। गौरी मंजू से मिलने उसके घर जाती है। मंजू गौरी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और बताओ, कैसी हो? वो दोनों आपस में ढेरों बातें करते हैं। उसके बाद गौरी उसे बताती है, मंजू, 2 दिन बाद मेरे स्कूल की दोस्त अंजलि की शादी है। मुझे उसकी शादी में पहनने के लिए तुम अपना कोई अच्छा सा एक फ्रॉक और सैंडल दे सकती हो? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें उसे सही सलामत लौटा दूंगी। क्यों नहीं मेरी दोस्त, आखिर हमारी दोस्ती किस दिन काम आएगी। आओ मेरे साथ। और ये देखो, इनमें से जो फ्रॉक और सैंडल तुम्हें पसंद आए तुम वो ले सकती हो। मंजू गौरी को अपनी सारी फ्रॉक और सैंडल्स दिखाती है। गौरी की नजर एक चमचमाती सुनहरे रंग की फ्रॉक और चांदी जैसे रंग की सैंडल पर जाती है। उसे देखकर गौरी खुशी खुशी कहती है, मुझे तुम्हारा ये वाला सुनहरा फ्रॉक और सैंडल चाहिए। पर ये फ्रॉक और सैंडल तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। ये फ्रॉक सोने का है और ये सैंडल चांदी की है। लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब तुम जाओ और खुशी खुशी शादी एंजॉय करो। गौरी वो फ्रॉक और सैंडल लेकर घर जा रही थी। तभी रास्ते में कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो उसे मारकर उससे उसका सोने का फ्रॉक और चांदी का सैंडल छीनकर वहां से चले जाते हैं। गौरी को जब होश आता है तब वो जोर जोर से रोने लगती है। मैं काव्या को उसकी फ्रॉक और सैंडल कैसे वापस करूंगी? अब मेरी माँ इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगी? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तभी वहां से एक बूढ़ी औरत सर पर गठरी लेकर अपने घर जा रही होती है। लेकिन उस बूढ़ी औरत के सिर पर इतना बोझा था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। लाइए दादी, ये बोझा आप मुझे दे दीजिए। मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। ये लो। गौरी दादी का सामान उठाकर उनके घर तक पहुंचा देती है। तुम बहुत ही अच्छी हो बेटी, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर गौरी उस दादी को अपनी सारी आप बीती सुना देती है। ये सब सुनने के बाद दादी उससे कहती हैं, बेटी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। फिर दादी गौरी को एक चमचमाती सोने की फ्रॉक और चांदी की सैंडल देती है और बोलती हैं, ये लो बेटी, तुमने मेरी मदद की है, ये उसी का इनाम है। लेकिन दादी,
ये तो बहुत ही कीमती है, मैं इसे आपसे नहीं ले सकती। दादी के बहुत समझाने के बाद गौरी उसे लेने के लिए राजी हो जाती है और फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। बेटी, ये जादुई फ्रॉक और जादुई सैंडल है। बेटी, सुनहरी फ्रॉक और सैंडल को पहनकर तुम जो भी मांगोगी, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी। और वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। घर आकर वो अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। गौरी सोने की फ्रॉक और चांदी की सैंडल पहनकर बहुत सारा सोना चांदी मांगती है। तभी वहाँ जादुई फ्रॉक की मदद से बहुत सारा सोना आ जाता है। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी बहुत ही खुश होती है। अब उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब दोनों माँ बेटियों की जिंदगी बहुत ही ऐशो आराम से कटती है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।